Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS मिन टेस्ट 10 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस आया हुआ था। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक एक करके देखते हैं। तो आपको जो 53 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है 53 में। द नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम इन इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना है? तो देखिए कैसे देखें इसको स्टूडेंट्स। आप इथाइल बेंजीन में पहले बना दे रहा हूं। तो ये बेंजीन और बेंजीन में लग गया CH2CH3। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? इथाइल बेंजीन। तुमसे पूछा क्या इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना है? स्टूडेंट्स बेंजाइलिक पोजीशन कौन सा होता है? तो बेंजीन का जो ये कंजुगेटेड पोजीशन है, डबल सिंगल, ये कंजुगेटेड पोजीशन, यही है बेंजाइलिक पोजीशन। और हम देख रहे हैं क्लियरली कि यहां पे 2 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना होगा स्टूडेंट्स? 2। यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन अगर देखोगे तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उसी में 2 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54, इसमें क्या कह रहा है? इथिनाइल बेंजीन। स्टूडेंट्स बेंजीन से एक ग्रुप क्या लगा देना है? इथिनाइल। इथिनाइल बेंजीन देखिए मैं बना रहा हूं यहां पे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स CH डबल बॉन्ड CH2 अगर लगा दें तो ये क्या हो गया? इथिनाइल बेंजीन। अब क्या कह रहा है कि इसमें दिए Br2CCl4, ठीक है ना। इसमें अगर Br2CCl4 देंगे तो क्या होगा देखो। देखो तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग दे रहे हैं Br2 इन CCl4, तो उससे क्या होगा? एडिशन रिएक्शन, पाई ब्रेक होगा। एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक इस पे। एंटी एडिशन होता है, आपको पता है। खैर यहां एंटी से कोई मतलब नहीं है, पाई ब्रेक करके Br और Br जोड़ देंगे। तो यहां से जो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बना वो क्या हो जाएगा? इस CH के साथ Br और इस CH2 के साथ भी Br। पहले तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या दिया हुआ है? तो ये प्रोडक्ट जो बना स्टूडेंट्स ये बन गया X, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि यही इथिनाइल बेंजीन में KMnO4 OH- और हीट दिया है। स्टूडेंट्स ये जो इंटायर एल्काइल साइड चेन है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या देने से? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 OH- और हीट। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा COOH। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये Y हो गया प्रोडक्ट। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अमोनिया दे दो और हीट करो, तो पहले जब इसको अमोनिया दोगे तो ये बनाएगा COO-NH4+, CO-NH4+, और फर्दर जब उसको हीट कर देंगे तो H2O रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा CONH2। यहां पे क्या आ जाएगा? CONH2। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब X, Y और Z क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन से देखो तो इसमें स्टाइरीन डाइब्रोमाइड। स्टाइरीन किसको कहते हैं? बेंजीन में C डबल बॉन्ड C लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टाइरीन। तो 2 Br लगा है तो स्टाइरीन डाइब्रोमाइड हो गया, ये X। Y का अगर बात करें तो बेंजोइक एसिड बना, ठीक है ना। और Z जो बना PHCONH2 मतलब कि बेंजामाइड। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 के बाद क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 61। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। कहता है इन द गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया हुआ है हम लोगों को और इस कंपाउंड में पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स जिसका फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी उस वाले हाइड्रोजन की, उस CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी।
तो आपको यह देखना है कि किसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो रहा है। जिसका ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल, उसका जो होगा रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं कहां पे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनना है और अकॉर्डिंगली ऑर्डर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक हाइड्रोजन 2 वाला देखो, जो 2 लिखा है, उसको हटाओगे तो यहां पे डॉट आएगा फ्री रेडिकल, और ये 4 वाले H को हटाओगे तो यहां पे डॉट आएगा। अब इन दोनों फ्री रेडिकल को देखो, तो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई और ऊपर वाले को देखो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है फ्री रेडिकल, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इन दोनों में जब रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो अब क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन स्टूडेंट्स किस में ज्यादा आ रहा है, इस वाले में, आपका 2 में, इसलिए ज्यादा रिएक्टिविटी हो गई 2 की, 2 के बाद 4 का। स्टूडेंट, सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा फ्री रेडिकल, मतलब सबसे लेस स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, ये वाला वाइनाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं, सबसे लेस स्टेबल। मतलब ये 3 का जो रिएक्टिविटी है H3 वाला CH बॉन्ड, वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा स्टूडेंट, सबसे लास्ट में 3 आएगा। 2 4 3 लिख दिए। अब बच कौन गया देखो, अब जो बच गया आपके पास, देखिए 5 6 और 1, तो 1 का फ्री रेडिकल ये देखिए ये बनेगा, और इन दोनों का फ्री रेडिकल 5 और 6 का ये बना, दोनों का फ्री रेडिकल। अब स्टूडेंट्स, 1 वाला जो फ्री रेडिकल बनेगा उसका कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा, और 5 और 6 वाले का कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 5 और 6 का जो होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा 1 से। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो अब 5 और 6 में भी देखो किसका ज्यादा है, 5 और 6 में भी। तो देखो इस 5 वाले फ्री रेडिकल को देखो, यहां पे जो फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल सिग्मा, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, और फ्री रेडिकल सिग्मा यहां भी 2 हाइड्रोजन है, इसका 4 अल्फा H हो गया 5 वाले का। और जो 6 वाला है, वहां जो फ्री रेडिकल बनेगा उसका अगर देखो तो फ्री रेडिकल सिग्मा यहां 1 हाइड्रोजन और यहां 2 हाइड्रोजन, तो कम है। इसका मतलब 5 और 6 में अगर बात करें तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा स्टूडेंट, 5 का। तो 5 ग्रेटर देन 6 होगा, और उसके बाद 1 का तो कम है, तो 5 के बाद 6, उसके बाद 1 और 3। तो अब अगर ऑप्शन देखो तो देखो किसमें दिया है, 2 4 5 6 1 3, 2 4 5 6 1 और 3, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 62 है। देखिए 62 में क्या कहता है, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। एक कंपाउंड दे रखा है जिसका कि करेक्ट IUPAC नेम आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये एमाइन है स्टूडेंट, NH है, उसके इधर भी एल्काइल है, इधर भी एल्काइल है। पहले पेरेंट चेन का नंबरिंग कीजिए, तो N से जो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट लगा है, ये 1, ये 2, ये 3, नंबरिंग कर दी। अब स्टूडेंट्स, N से जो ये CH3 लगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इस मिथाइल को कितने नंबर पे लिखेंगे, N पे लिखेंगे, क्योंकि N पे ये मिथाइल है CH3, तो N पे हो गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को अगर देखो तो, और तो पेरेंट चेन में तो कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, N मिथाइल हो गया। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 3 का, तो रूट वर्ड हो गया प्रोप, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कितने पे है स्टूडेंट, 2 पे, तो 2 पे हो गया इन, और 1 पे एमाइन, 1 पे एमाइन। इस तरह से इसका IUPAC लिख सकते हैं। अब अगर ऑप्शन देखोगे तो देखो N मिथाइल, प्रोप 2 पे इन और 1 पे एमाइन, मतलब 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 62 के बाद कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास ये रहा 63। देखिए 63 में क्या कह रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। स्टूडेंट्स, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कौन देता है, RCONH2। क्या होता है रिएक्शन, रिएक्शन होता है
RCONH2, इसमें देते हैं Br2 प्लस बेस जैसे KOH NaOH, तो क्या होगा, एक लाइन में प्रोडक्ट बनाना हो तो CO को हटाइए, RNH2 बनाइए। बाकी इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, आगे के क्वेश्चन में है ऐसा, ठीक है। तो RNH2, तो आपसे क्या पूछा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज शोन बाय, कौन शो करेगा, तो RCONH2 शो करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये तो नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं है, ArCONH2, हाँ तो एराइल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो होगा इसमें भी, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, क्या होता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। प्राइमरी एमाइन लिया जाता है RNH2 और उस RNH2 का रिएक्शन कराया जाता है CHCl3 एंड बेस से, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, प्रोडक्ट क्या बनता है RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड, या उसी को एल्काइल कार्बाइल एमीन कहते हैं और इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि RNC जो बनता है उसका फाउल स्मेल होता है, उसी से उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा कि कौन आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, तो भाई सीधा सा बात है, जो प्राइमरी एमाइन होगा वही ये टेस्ट देगा। इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी एमाइन कौन सा है, तो बेंजीनामीन, बेंजीनामीन क्या होगा स्टूडेंट, बेंजीन माइनस 2 एनिलीन जिसको बोलते हो, यही है बेंजीनामीन, तो प्राइमरी एमाइन है। एमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी कैसे देखोगे, N कितने कार्बन से जुड़ा है उससे देखोगे, तो N एक कार्बन से तो प्राइमरी। अब इन सब में देखो N पे मिथाइल है, ठीक है, तो ये प्राइमरी कैसे होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर देखो तो देखो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन में NH2 और N पे एक CH3 लगा दिया है, तो स्टूडेंट्स N दो कार्बन से जुड़ गया तो सेकेंडरी हो गया। इसमें NN डाइमिथाइल लिखा है तो टर्सरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी एमाइन कौन सा है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 66 का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद वो कौन सा है, चलिए देखते हैं। अब 66 तो हम लोग कर ही लिए हैं, देखिए ये क्वेश्चन आ गया अब आपके पास 67। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एन एमाइन रिएक्ट्स विथ C6H5SO2Cl। स्टूडेंट C6H5SO2Cl जो है यही तो हिंजबर्ग रिएजेंट होता है ना, हिंजबर्ग रिएजेंट। अब क्या कह रहा है पूरा क्वेश्चन पढ़ो, एन एमाइन रिएक्ट्स विथ C6H5SO2Cl मतलब हिंजबर्ग रिएजेंट एंड द प्रोडक्ट इज सॉल्यूबल इन एल्कली, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में सॉल्यूबल है, तो एमाइन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी एमाइन रहा होगा। कैसे, आप जनरल रिएक्शन देखो, RNH2 हम लोग ले रहे हैं और इसका रिएक्शन इसी से कराते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट से, PHSO2Cl से, तो देखिए PHSO2Cl ये हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इसका लोन पेयर इस सल्फर पे जाके अटैक करेगा, SO बॉन्ड को ओपन करेगा, फिर वो जब रिटर्न होगा तो इस लिविंग ग्रुप क्लोरीन को भगा देगा। यहां से क्या बना जरा देखो, यहां से, यहां बेंजीन से ही लिखना शुरू करते हैं, तो PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये कहां से जुड़ेगा, ये NH2 प्लस होगा, H प्लस हटाओगे तो NH रहेगा, तो इससे जुड़ जाएगा, ये O है, NH और R। अब देखो स्टूडेंट्स, N के साथ जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एक तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा हुआ है और दूसरा बात कंजुगेट बेस बनाओगे तो निगेटिव सिग्मा पाई दोनों साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है। और स्टूडेंट्स अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसके कारण ये एल्कली में सॉल्यूबल होगा, एल्कली में क्या होगा, ये सॉल्यूबल होगा, सॉल्यूबल इन अल्कली, यही तो आपसे पूछा था। तो जो इसमें से प्राइमरी एमाइन होगा वही हिंजबर्ग के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट देगा दैट विल बी सॉल्यूबल इन अल्कली। ओके स्टूडेंट्स, आंसर आपको मिल गया फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 आपको दिख रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रिड्यूस टू बेंजीन। स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब N2+ और Cl-, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसको किस में रिड्यूस करना है? तो बेंजीन, मतलब N2 को हटा के लाना क्या है? H। तो स्टूडेंट्स N2 को हटा के H लाने के लिए, दैट मींस H से रिप्लेस करने के लिए जो आपको रिएजेंट यूज करना है वो या तो आप H3PO2 + H2O कर सकते हैं या नहीं तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH कर सकते हैं। ठीक है, तो H3PO2 इज फॉस्फेनिक एसिड, तो ऑप्शन में आपको क्लियरली लिखा हुआ है फॉस्फेनिक एसिड, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 68। 68 के बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए 69 है आपका ये क्वेश्चन। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 69 को। देखिए 69, द प्रोडक्ट Z इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया है और उसमें प्रोडक्ट Z जो है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या है देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या दिया स्टूडेंट? COCN। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में CuCN दोगे तो N2 रिप्लेस होगा किससे? Cn से। तो यहां से जो X बन जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब X का फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दिया गया H+ और H2O। तो स्टूडेंट्स RCN का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो RCOOH बनेगा और एक ही मोल H2O दोगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और उसमें RCONH2 बनेगा। और कुछ नहीं दिया है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो इसका हाइड्रोलिसिस करने से स्टूडेंट्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? COOH, ये बन गया और ये प्रोडक्ट हो गया Y, ये X हम लोग फाइंड आउट किए थे। और इसके बाद आपको दिख रहा है सोडा लाइम NaOH प्लस CaO हीट। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स? डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन कराओगे तो ये CO2 हटा दो, H लगा दो, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा Z वो हो गया बेंजीन। तो कहता है कि कौन सा बनेगा भाई? तो साइनाइड, एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरीन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एरीन। बेंजीन क्या है स्टूडेंट्स? एरीन। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ेंगे। ये 69 था, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आगे दिया है। यस, सो यू हैव क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 में व्हिच इज मोर बेसिक, इनमें से मोर बेसिक, ज्यादा बेसिक कौन सा है? और देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बेंजाइल एमीन, तो आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा थोड़ा। तो PHCH2NH2 बेंजाइलिक पोजीशन पे अमाइन बना दिया। और क्या स्टूडेंट्स? एनिलीन सेकेंड में, तो बेंजीन के साथ NH2, ये एनिलीन हो गया। थर्ड में दिया है एसिटामाइड, तो एसिटामाइड देखिए PHCONH2, ये क्या हो गया? एसिटामाइड। और फोर्थ में दिया है ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन और ऑर्थो पे क्या लगा देना है? मिथाइल। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन ज्यादा बेसिक है, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक। मोर कह रहा है मतलब मोस्ट समझेंगे इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सा है। स्टूडेंट्स यहां ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन लग रहा है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है वो बहुत लेस बेसिक होता है, एनिलीन से लेस बेसिक होता है। ठीक है ना, तो ये इसको तो छोड़ ही दो, अपने को तो मोर बेसिक कह रहा है। दूसरा बात, जब एनिलीन का भी बात करोगे तो इसका भी लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। अब जब रिंग के साथ डीलोकेलाइज्ड है तो बाहर किसी एसिड को देने की टेंडेंसी कम हो गई, तो इसको भी क्रॉस कर दो। यहां भी नाइट्रोजन का लोन पेयर देखो तो CO के साथ डीलोकेलाइज्ड है, तो किसमें डीलोकेलाइज्ड नहीं है स्टूडेंट्स? ये लोन पेयर इजीली दे सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर इज बेंजाइल एमाइन 70 का, मोर बेसिक पूछ रहा था। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विथ एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड। अमोनिया के साथ एक्सेस इथाइल क्लोराइड लिया गया, तो देखिए क्या होगा रिएक्शन। इथाइल क्लोराइड लेते हैं, CH3 CH2 Cl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। अब इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप अमोनिया से करेंगे, तो N का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक किया, Cl को भगा दिया, ठीक है ना, ये 2 है। तो यहां से क्या बनेगा, पहले देखो, मैं पेन चेंज कर देता हूं, इस पेन से तुमको इस कलर से अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखो, तो NH3 क्या किया, इस पे अटैक किया, Cl को भगा दिया, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां से बनेगा CH3 CH2 NH2, पहले ये बन गया, एक्सेस इथाइल क्लोराइड है, ध्यान रखना। तो अब जो इसमें फिर से दोगे CH3 CH2 Cl, फिर से SN2, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक किया, Cl को भगाया, तो अब क्या बना, NH और NH के साथ 2 ठो C2H5 लग गया, CH2 CH3 और CH2 CH3, फिर से एक इथाइल क्लोराइड दो, CH3 CH2 Cl, N का लोन पेयर फिर से कार्बन पे अटैक किया, Cl को भगा दिया, तो फाइनली क्या बना, N से क्या बना, 3 C2H5 लग गया, तो CH2 CH3 CH2 CH3 और CH2 CH3, और एक और मोल इथाइल क्लोराइड दे दो, CH3 CH2 Cl, तो अगेन N का लोन पेयर कार्बन पे अटैक किया, Cl को भगा दिया, तो अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना, मतलब N पे प्लस और इसके साथ 4 C2H5 लग गया, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और CH2 CH3, ऐसा, और Cl माइनस लगा देंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सेस दिया है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा डाइथाइलेमाइन मिथाइलेमाइन टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन, एक्सेस दिया था तो फाइनल प्रोडक्ट वो बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं, और देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 71 तो बना ही लिया हम लोग, 71 के बाद ये देखिए 72। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72 जो है उसमें क्या कह रहा है, द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन प्रोड्यूसेज, एनिलीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा। स्टूडेंट्स, होता क्या है ना कि जैसे हमने लिया एनिलीन, ये हो गया, एक बात बताओ, एनिलीन और फिनॉल में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स, ऑब्वियस सा बात है एनिलीन, क्यों, फिनॉल में O लगा हुआ है, तो O और N में डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, N की, क्यों, N डोनेट करेगा तो N पे प्लस आएगा, रिंग को डोनेट करेगा, और O डोनेट करेगा तो O पे प्लस आएगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, N पे प्लस। स्टूडेंट, बेंजीन से जो ये NH2 लगता है ना, ये रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि इसमें अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं, Br2 दें, देखिए ऐसे तो सॉल्वेंट मेंशन इसमें नहीं किया है, नहीं सॉल्वेंट मेंशन किया है तो वाटर एज्यूम करेंगे, एक बात, ऐसे सॉल्वेंट से इसमें कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। यही अगर फिनॉल का केस रहता, अगर यही फिनॉल का केस रहता तो तुम पढ़ते हो, फिनॉल में Br2H2O देते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है, Br2CH2 देते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहां फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव एनिलीन है, रिंग की रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए तो स्टूडेंट आप पढ़ते हैं कि एनिलीन में अगर सिर्फ ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये जो NH2 है इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हो, मतलब एसिटाइलेशन करते हो, COCH3 लगाते हो, तब ये लेस एक्टिव, लेस डोनर बनता है, रिंग में कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर से समझो, यहां जो NH2 लगा है ये रिंग को हाईली एक्टिवेट कर दिया। भाई फिनॉल भी तो हाईली एक्टिवेट किया था, हां इससे कम किया था, लेकिन किया था तो फिनॉल भी एक्टिवेट, तो क्या उसको प्रोटेक्ट किए थे, नहीं, उसमें दो अलग अलग केस, वहां सॉल्वेंट डोमिनेटिंग फैक्टर है। बट यहां अगर स्टूडेंट देखें
तो रिंग को ये ज्यादा एक्टिवेट करने के कारण इसको प्रोटेक्ट करना पड़ जाता है। NH2 को प्रोटेक्ट करके NHCOCH3 बनाते हैं और उसके बाद ब्रोमिनेशन करते हैं, तब कहीं जाके हमें ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट मिलता है। तो स्टूडेंट जब कुछ नहीं दिया हो तो आप Br2H2O एज्यूम कीजिए, या इसमें सॉल्वेंट से कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तो आपको जो आंसर टिक करना है इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों पोजीशन पे लगेगा। ऑर्थो पैरा बनाना हो तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। समझ में आ गया बात? तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। देखते हैं 73 में क्या है आपका। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कहता है स्टूडेंट, द रिएक्शन ऑफ RCONH2 एमाइड with a mixture of Br2 and KOH gives RNH2। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का बात कर रहा है। एज ए प्रोडक्ट द इंटरमीडिएट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं इसका, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। आपके पास है RCONH2 और Br2 और KOH है। तो पहले जब इसको OH माइनस दोगे तो OH माइनस यहां से H+ लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां से क्या बना, RCONH पे माइनस, H+ हटा तो NH माइनस। अब ये जाके Br2 पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये Br पे अटैक किया, दूसरे Br को भगा दिया। तो क्या बना यहां से, RC≡ONH≡Br, ये बना। अब दोबारा से इसमें OH माइनस दोगे तो अभी भी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H+ हटेगा तो माइनस आएगा। क्या बना स्टूडेंट यहां से, RCON पे माइनस और Br, ये बना। अब ये जो स्पीसीज बना है, इस तरह के स्पीसीज में वोल्फ रीअरेंजमेंट होता है, तो इसमें करा दो वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो वोल्फ रीअरेंजमेंट अगर कराओगे तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, जरा इसको देखो कैसे रीअरेंजमेंट होता है। N पे माइनस इधर की तरफ ओपन होगा, R N पे माइग्रेट करता है और Br को भगा देगा। तो यहां से जो बनेगा दैट इज RNCO। और स्टूडेंट फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब बनता है RNH2। ये हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म। तो अकॉर्डिंगली अगर देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इसका रिएक्शन किए Br2 और KOH से RNH2 प्रोडक्ट बना, इंटरमीडिएट इसमें क्या इन्वॉल्व था, तो RCONH-Br, यस ये तो था। RN डबल बॉन्ड CHO, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बना है। RNH-Br नहीं बना, ये नहीं बना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब इसके बाद देखिए 73 था, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, कह रहा है एजर्शन क्या दिया स्टूडेंट, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। स्टूडेंट इसके लिए आपको थोड़ा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, थैलिमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, CONH, ठीक है, ये हो गया थैलिमाइड। इसमें दिए बेस जैसे KOH, तो OH माइनस हो गया आपका, तो यहां से H+ हटाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बना यहां से, समझो बात को, C डबल बॉन्ड O N पे माइनस, ये हो गया, H+ हटा दो। अब ये एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग, RX। जो एमाइन बनाना हो, RNH2 बनाना हो तो RX लेंगे, इससे स्टूडेंट प्राइमरी एमाइन बनता है, तो RNH2 लेना पड़ेगा। तो RNH2 लोगे तो इस पे ये अटैक करेगा, RNH2 नहीं RX लोगे, सॉरी। तो इसमें अगर तुम, रुको इसको मैं RX कर दे रहा हूं, चलो, तो RX लोगे तो R पे अटैक किया, X को हटा दिया, तो क्या बना स्टूडेंट यहां से बन गया C डबल बॉन्ड O N और N से R, मतलब N एल्काइल थैलिमाइड बन गया। अब इसके बाद फर्दर KOH देते हैं,
अब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह जैसे इस पे अटैक किया, ओपन, रिटर्न होकर इसको भगा दिया, फिर इसी तरह से दूसरा वाला OH माइनस इस पे अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा, जैसे नीचे हुआ है वैसे ऊपर भी। तो Rn पे 2 माइनस आएगा और बेंजीन के साथ COOH और यहां भी COOH लग गया। अब ये जो थैलिक एसिड है 2H प्लस देगा, ये 2H प्लस लेगा, तो यहां से क्या बनेगा प्रोडक्ट, RnH2। इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। स्टूडेंट्स पॉइंट क्या है ना कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन गैब्रियल थैलिमाइड से नहीं बना सकते। क्यों? अगर स्टूडेंट यहां पे तुम एराइल हैलाइड लेते हो, अब सोचो अगर तुम यहां पे एराइल हैलाइड लोगे, मतलब बेंजीन और उसके साथ जैसे Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन, तो क्या ये SN2 दे पाएगा? इसमें अल्फा अनसेचुरेशन है, दिस इज अल्फा, अल्फा पे डबल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट अल्फा अनसेचुरेशन होने से वो कंपाउंड SN1 SN2 दोनों में से कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो ये जो रिएक्शन कराए हैं, R पे अटैक करके X को भगाए हैं, ये इस पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, एराइल हैलाइड पे। ठीक है ना? अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। कहता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड, ये एजर्सन करेक्ट हो गया। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एन आयन फॉर्म्ड बाय थैलिमाइड, ये भी सही हो गया और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अकॉर्डिंगली देखें तो देखो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेज में है 75, इसको मैं हटा देता हूं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा 75। अब इसको देखते हैं। चलिए 75 एजर्सन रीजन इसमें भी दिया हुआ है और देखिए क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन टू एल्केनामीन, इसके लिए Fe और HCl को प्रेफर किया जाता है कि अच्छा रिएजेंट है। सही बात है स्टूडेंट, देखो इसको समझो, जैसे नाइट्रो एल्केन कह रहा है ना स्टूडेंट, तो RnH2 ले लेते हैं, है ना। देखो जैसे हमने लिया RnO2, अब इस RnO2 से RnH2 बनाना हो तो तुम Sn प्लस HCl भी ले सकते हो, इससे भी RnH2 बनेगा। तुम Fe प्लस HCl भी ले सकते हो, Fe प्लस HCl भी ले सकते हो, तो यहां से भी RnH2 बनेगा। पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ये Fe प्लस HCl वाला जो मेथड है ना, ये बेटर मेथड है, ये बेटर मेथड होगा रिडक्शन का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक बाई प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट FeCl2, और ये FeCl2 फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के HCl दोबारा से प्रोड्यूस करता है। तो शुरू में कुछ अमाउंट HCl का ले लिए, उसके बाद तो फिर प्रोड्यूस ही हो रहा है, इसलिए ये बेटर मेथड होगा। और ये केस Sn प्लस HCl में नहीं हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पढ़िए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन टू एल्केनामीन Fe एंड HCl इज प्रेफर्ड, सही बात है। और रीजन क्या कह रहा है, आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज्ड to release hydrochloric acid during the reaction, so only small amount of HCl is required to initiate the reaction। तो एजर्सन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हुआ, और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब देखो ये थर्ड ऑप्शन जो है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 76 आपको दिख रहा है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो कुछ बेसिस दिए हैं स्टूडेंट्स और उसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसका, उससे कम किसका, इस तरह का पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात तो एक चीज आप ध्यान रखिए, मिथाइल के केस में जैसे प्राइमरी एमाइन हो गया CH3NH2, सेकेंडरी एमाइन हो गया CH3 हॉल 2NH, टर्सरी एमाइन हो गया CH3 हॉल 3N। इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर कुछ नहीं दिया तो प्रोटिक सॉल्वेंट मान के चलेंगे, वाटर में लेंगे, और तब जो ऑर्डर होगा वो होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री मिथाइल के केस में।
ठीक है। दूसरा बात, यहां एनिलीन जो है C6H5NH2, इसमें तो C6H5NH2 का अगर बात करोगे तो इसमें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, तो ये तो ऐसे ही लेस बेसिक होगा। चलो, तो अकॉर्डिंगली अब हम लोग अगर देखें, अच्छा एक देखो C6H5CH2NH2 भी दिया है, तो स्टूडेंट C6H5CH2NH2 जो है इसमें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड नहीं है। हां, यह बात है कि ये जो है -I से पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो थोड़ा घटाया, बट एनिलीन से तो ज्यादा बेसिक होगा, ये तो पक्का है। चलो, तो अकॉर्डिंगली अगर आंसर इसमें देखोगे तो क्या आंसर मिलेगा देखते हैं। चलो, तो 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर C6H5CH2NH2 और सबसे लास्ट में C6H5NH2, मतलब करेक्ट आंसर मिल गया 4th ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग देख लिए। आगे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 77, तो क्वेश्चन नंबर 77 को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 77, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है। द फाइनल प्रोडक्ट एक्स इज, एक रिएक्शन दिया है और इसमें पूछ रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। तो देखिए क्या है, तो PHN2+Cl- ऐसा दिया हुआ है, N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पहले इसमें दिया HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, ये दिया, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा स्टूडेंट्स N2+BF4-। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे क्या दिया है देखो, फर्स्ट में तो ये दिया, फिर दिया है NaNO2+Cu, NaNO2+ कॉपर। ये किससे रिप्लेस करेगा, NO2 से, तो N2 यहां से हटेगा और लग जाएगा NO2। तो X पूछ रहा है क्या होगा, तो देखो C6H5NO2, करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आसान सा क्वेश्चन था ये 77। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं हम लोग 77 के बाद। चलो देखते हैं कौन सा है 78। चलिए देखिए क्वेश्चन रहा 78। देखिए 78 में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मतलब मैच करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आसान सा है, कैसे मैच करें। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, तो वो हुआ अमोनोलिसिस। ठीक है, तो चलो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उससे मैच करना होगा। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, ये इससे मैच हो गया, मतलब ए का कौन सा हो गया स्टूडेंट, 4। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो होगा उसमें क्या कहते हैं, तो रिएक्शन ऑफ थैलीमाइड विथ KOH एंड RX, तो ये इससे मैच कर दो, मतलब इसका थर्ड हो गया। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो एमाइन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, इससे बनेगा RCONH2 से क्या बनता है प्रोडक्ट, RNH2, तो एक कार्बन लेस वाला एमाइन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो गया फर्स्ट। और डी में दिया है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को ही आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, और ये टेस्ट प्राइमरी एमाइन के लिए होता है, फाउल स्मेल बनता है ना एल्काइल आइसोसाइनाइड का, तो इसका हो गया सेकंड। अब मैच करो, ए का 4, बी का 3, देखो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, मतलब करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आसान सा था, इसको मैच कर लिया। आजकल ये भी ट्रेंड चला है मैच कॉलम वाला भी नीट के एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं 78 के बाद कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है अब हम लोगों के पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन 79, चलो देखते हैं। द रिएजेंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन इज, रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है और रिएजेंट एक्स एंड वाई पूछा है आपसे। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया और इससे बना N2+BF4-, मतलब बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो अभी तो किए थे पिछले वाले रिएक्शन में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले में, ठीक है ना। क्या था कि इसमें अगर ये X का वैल्यू, मतलब X को अगर HBF4 रख दिया जाए फ्लोरोबोरिक एसिड, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स, N2+BF4-, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसमें दिया है NaNO2 और कॉपर, तो NO2 तो लग ही गया, साथ में N2 निकला और साथ में और ये क्या निकलेगा, तो ये तो बाई प्रोडक्ट एक हो जाएगा आपका NaBF4।
ऑप्शन मैच करो इसमें। X है HbF4, ठीक है, और Y जो है वो NaBF4। तो देखो ये थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा, HbF4 और NaBF4। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये 79 था। तो 79 के बाद देखिए अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 में क्या कहता है, द इनकरेक्ट IUPAC नेम। इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं और उसका नाम सामने में दिया है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए C से 3 CH3 लगा है, CH3 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 और उसके साथ NH2। इसका नाम कैसे लिखोगे, पेरेंट चेन कितने का बना स्टूडेंट्स, 1 2 3 बन गया। तो 2 पे हो गया मिथाइल प्रोपेन, 2 पे अमाइन। तो देखो क्या दिया है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये तो सही दिया हुआ है, अपने को खोजना क्या है, इनकरेक्ट। चलो तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है। फिर है PHNHCH3, सेकेंड जो है वो है बेंजीन के साथ NHCH3। तो N पे मिथाइल और एनिलीन कह सकते हो या बेंजामिन कह सकते हो। तो N मिथाइल बेंजामिन, ये भी सही दिया हुआ है। थर्ड को देखो, थर्ड जो दिया हुआ है वो कैसा दिया है, मेटा पे ब्रोमो C6H4NH2। तो NH2 यहां कर दो और मेटा पे ब्रोमो कर दो। तो नंबरिंग तो यहीं से करोगे, 1 2 3, बाकी 4 5 6। तो 3 पे आ गया ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो बेंजेनामीन कह सकते हो या 3 ब्रोमो एनिलीन कह सकते हो। देखो क्या दिया है, 3 ब्रोमो एनिलीन, ये भी सही है। और फोर्थ जो दिया है उसको देखो, CH से 2 CH3 लगा हुआ है और इससे NH2 दिया हुआ है। तो पेरेंट चेन कितने का हो गया, 1, ये 2 और ये 3। तो प्रोप N और 2 पे अमाइन, तो 2 प्रोपेनामीन होगा। दिया क्या हुआ है, 1 प्रोपेनामीन। तो यही गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। इनकरेक्ट पूछ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 80 के बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहां पे, देखिए 86। चलिए देखते हैं 86 में क्या कह रहा है। देखो एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है X और Y, इसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री दी है। तो जो NH2 है बेंजीन के साथ लगा हुआ, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम। तो यहां से X क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो X जो बनेगा ये CH3, ये Br और यहां पे हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ये X हो गया। अब इसका रिएक्शन दिया H3PO2 H2O, H3PO2 और H2O फॉस्फेनिक एसिड। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, या तो H3PO2 H2O दे या इथाइल अल्कोहल दे। इस डाइजोनियम में N2 को रिप्लेस कर देगा H से। तो यहां H, ये हटा दो, H लग गया। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, CH3 और इसके ऑर्थो पे ब्रोमीन। तो ऑप्शन देखो, ये देखो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 87 है एक हम लोगों के पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है। देखिए CH3COH, तो ये हो गया आपका CH3COOH। इसका रिएक्शन किससे दिया स्टूडेंट, NH3 और हीट। स्टूडेंट्स इसमें अगर NH3 दिया जाएगा तो पहले ये बनाएगा CH3COO माइनस और NH4 प्लस, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। और फर्दर इसको जब हीट करोगे तो H2O निकलेगा, H2 और O। तो प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3CO NH2, ये बन गया प्रोडक्ट। अब इस Y में, ये Y ऑलरेडी बना चुके हो, इसमें दिया NaOBr। NaOBr का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, NaOH प्लस Br2, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इससे क्या करोगे, CO हटेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। तो Z जो हो गया वो हो जाएगा CH3 NH2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बाद ये देखिए 88।
क्वेश्चन नंबर 88 आ गया हम लोगों के पास। तो 88 में क्या है देखिए, फिनाइल इथेन नाइट्राइल, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N और ये C, फिनाइल इथेन नाइट्राइल। तो यहां फिनाइल लगाना पड़ेगा, तो ये देखो हमने ड्रॉ कर लिया फिनाइल इथेन नाइट्राइल, 2H लगा दो, ये बन गया फिनाइल इथेन नाइट्राइल। इसमें दिया NaHG और C2H5OH, सोडियम अमलगम और C2H5OH। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देगा, कंप्लीट रिडक्शन। तो यहां से क्या बना प्रोडक्ट, CH2 NH2, ये बन गया प्रोडक्ट। इसके बाद फर्दर इसमें दिया है NaNO2 प्लस HCl। तो स्टूडेंट ये प्राइमरी एमाइन है, इसमें अगर NaNO2 प्लस HCl दो, अब यहां 0 से 5 का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, ये जो प्राइमरी एमाइन बना, इसका जो डाइजोनियम बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, वो बहुत ही अनस्टेबल रहता है। अब स्टूडेंट उसका डाइजोनियम बहुत ही अनस्टेबल है, तो तुरंत N2 लिबरेट करेगा, N2 लिबरेट करके क्या बनाएगा, पहले कार्बोकेटाइन। तो क्या बना यहां से देखो, यहां से बन गया ये CH2 और CH2 पे प्लस। अब इसमें रीअरेंजमेंट कर दो, H माइनस का शिफ्टिंग, तो यहां से हो जाएगा H माइनस शिफ्ट, तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन गया, CH प्लस CH3। और अब इसका रिएक्शन करा दो वाटर से, तो यहां पे आ जाएगा OH, तो क्या बन गया, CH से ये OH, CH3, इस तरह का है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखो, PH CH से OH और CH3, PH CH से OH और CH3, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा है 89, इसको मैं मिटा देता हूं। और अब देखो तुम क्वेश्चन नंबर 89, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और उसका रिएक्शन किससे करा है, फिनॉल से। कपलिंग रिएक्शन होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, चलो मैं बना के बताता हूं। तो आपके पास ये रहा PH N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन किससे करना है स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन करना है फिनॉल से। ठीक है, ये H फिनॉल से। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो OH कैसा ग्रुप है, डोनर, डोनर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे आएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा स्टूडेंट, पैरा, तो पैरा पे जोड़ दीजिए। तो इस फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आप लगा दो इलेक्ट्रोफाइल, N डबल बॉन्ड N, और इससे PH है तो जोड़ दो PH, ये बन गया। N डबल बॉन्ड N, दो वैलेंसी इधर उधर, जिससे ग्रुप लगा है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एजो कंपाउंड। और एजो कंपाउंड होता है कलर्ड, होता है कि नहीं होता है। तो तुमसे पूछा क्या है इसमें कि कलर क्या होगा। अब देखो फिनॉल का और एनिलीन का, इन दोनों का तो तुमको याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी के बुक में दिया है। तो बड़ा आसान सा है, फिनॉल में बेंजीन के साथ क्या लगा रहता है, OH। तो O फॉर, बच्चा क्लास में पढ़े थे, O फॉर क्या होता है बोलो, ऑरेंज। तो कौन सा कलर होगा, ऑरेंज कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कलर हो गया ऑरेंज, सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा। और दूसरा जो एनिलीन है उसमें हो जाएगा येलो। तो O फॉर ऑरेंज याद रखेंगे तो NH2 वाले का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, येलो। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट 89। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 90 आपको दिख रहा है, 91 दिख रहा है। तो पहले हम लोग 90 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अब क्वेश्चन 90 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सेकेंडरी एमाइंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N क्या होगा। तो चलिए देखते हैं C4H11N का कितना सेकेंडरी एमाइन पॉसिबल होगा। तो इसका पहले UF निकालते हैं। तो C4H11N, बहुत सारा तरीका UF निकालने का। सिंपल सा एक तरीका, N को NH2 कर दो, 2H यहां से ले लो, तो क्या बचा C4H9NH2। अब NH2 को H से रिप्लेस कर दो, तो C4H10 हो गया। और C4H10 का UF कितना होगा, 0। इसका अनसेचुरेशन फैक्टर हो गया 0।
मतलब ना तो कोई पाई बॉन्ड होगा और ना ही कोई रिंग होगा इसमें, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में। आपसे क्लियरली सेकेंडरी अमाइन पूछा। स्टूडेंट, सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए आप पहले NH लिख लो, दोनों साइड वैलेंसी खाली। अब देखो टोटल कार्बन कितना है तुम्हारे पास, 4। तो 4 में 3 कार्बन एक साइड ले लो, 1 कार्बन एक साइड ले लो। आइसोप्रोपाइल भी बना सकते हो, तो NH और C से 2 CH3 ले लो और इधर 1 कार्बन CH3, H तो लगा ही दोगे, है ना, CH2 CH2 CH3, ये हो गया। और एक केस में क्या करो कि NH के साथ 2 कार्बन इस साइड ले लो और 2 कार्बन इस साइड ले लो, और तो कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है सेकेंडरी का। क्या किए, N से 3 1 3 1 2 कॉम्बिनेशन बन पाया और एक बार 2 2, तो टोटल कितना बना स्टूडेंट, 1 2 एंड 3, तो आंसर हो गया 3rd। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 90। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। तो देखिए 91 तो आपको यहां दिख ही रहा है, क्या है 91, PHCN दिया है, स्ट्रक्चर में बना देता हूं इसका। तो ये हो गया PHCN, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ H3O+, तो कुछ नहीं लिखा है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानोगे तो COOH हो जाएगा, लेकिन इसमें दिया है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, CONH2 बनेगा। चलो बना देते हैं इसका, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हो गया स्टूडेंट CONH2, ये बना दिया, ये X हो गया। अब इसमें Br2 + KOH दिया है, अब तो बड़ा सिंपल सा हो गया तुम्हारे लिए, Br2 + KOH जो दिया स्टूडेंट, ये हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो CO को हटा दो और NH2 लगा दो, तो एक आसान सा प्रोडक्ट एनिलीन बन के तैयार है Y। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, PHNH2 एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 91। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये 91 था, देखिए नेक्स्ट पेज पे कौन सा आता है, ये देखिए 92 आ गया आपके पास क्वेश्चन। देखिए 92 में क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। द मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड इज, सबसे ज्यादा पीकेबी किसका होगा स्टूडेंट्स, सीधा सा बात है, पीकेबी अगर ज्यादा है इसका मतलब केबी वैल्यू कम होगा, और केबी वैल्यू कम होगा इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा, होगा कि नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ कम। तुमसे पूछा क्या, मैक्सिमम पीकेबी, तो पीकेबी जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब इन सब में जो सबसे लीस्ट बेसिक है वो आपको खोजना है, मैक्सिमम पीकेबी उसी का होगा। ठीक है, तो लीस्ट बेसिक कौन सा है देखते हैं। एक तो दिया है इथेनामीन, मतलब CH3 CH2 NH2, एक ये दिया है। दूसरा बेंजीनामीन, मतलब ये रहा। थर्ड में NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो N के साथ 2 CH3 लगा हुआ, ये रहा। और उसके बाद N मिथाइल एनिलीन, ये हो गया आपका NHCH3, ये N मिथाइल एनिलीन। अब स्टूडेंट इसमें सबसे लेस बेसिक कौन है, तो N का लोन पेयर इसमें सबसे ज्यादा डीलोकलाइज होगा कि नहीं। यहां तो चलो ये दोनों CH3 थोड़ा प्लस आई सबसे भी दिया, डेंसिटी को बढ़ाया, लेकिन यहां तो डीलोकलाइज्ड है, कोई डोनर भी नहीं है, तो सबसे लेस बेसिक कौन होगा स्टूडेंट, एनिलीन। ठीक है, मतलब बेंजीनामीन, तो बेंजीनामीन किस में दिया है, देखो बेंजीनामीन है Y, और Y किस में दे रखा है स्टूडेंट, सेकंड में, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है यहां 93। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 93 को। देखिए क्या कहता है, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड का क्या होगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, CH3COCl, ये हो गया इथेनॉइल क्लोराइड। इस इथेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराना है, N इथाइल इथेनामाइन, तो देखो N इथाइल इथेनामीन, तो CH3CH2NH और इससे एक इथाइल लगा दो CH2CH3, तो ये हो गया N इथाइल इथेनामीन। ठीक है, इससे रिएक्शन कराना है।
इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली द मेजर प्रोडक्ट इज। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो एन का लोन पेयर इस पे अटैक किया, सीओ को ओपन करेगा, रिटर्न होकर के सीएल को भगा देगा। तो इससे क्या बना प्रोडक्ट, जरा देखो क्या बना यहां से, CH3 CH2 N से एक CH2 CH3, ये जो पहले से लगा हुआ है N से CH2 CH3, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, तो CO CH3, यही होगा। अब जो गिवन ऑप्शन है उसको देखो, बेस जो दिया है वो तो HCl को कंटिन्यूअस रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन को देखो, NN डाई इथाइल है ना, NN पे डाई इथाइल और 2 कार्बन का है, ठीक है। तो देखो NN डाई इथाइल इथेनामाइड, ये तो ऑप्शन दिया ही हुआ है, NN डाई इथाइल और 2 कार्बन का है, तो क्या होगा स्टूडेंट, इथेनामाइड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, सेकंड ऑप्शन। तो 93 का हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन नंबर को देखिए, यहां देखिए आपका लिखा हुआ है 94, और इसमें क्या है देखिए, which one of the following compounds when heated with KOH and p-amine। स्टूडेंट p-amine कंफ्यूज नहीं होना है, ये p-amine प्राइमरी एमाइन है, मतलब 1 डिग्री एमाइन है, गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन किसके बीच में होता है स्टूडेंट, RNH2, ये p-amine सो कॉल्ड प्राइमरी एमाइन प्लस CHCl3 और KOH, और प्रोडक्ट क्या बनता है स्टूडेंट्स, RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल कार्बाइलेमिन। इसका होता है फाउल स्मेल, और इसी से तो डिटेक्ट करते हैं प्राइमरी एमाइन को। तो आपसे पूछा क्या, कौन सा कंपाउंड KOH और प्राइमरी एमाइन से हीट करेंगे तो कार्बाइलेमिन टेस्ट देगा, तो क्लोरोफॉर्म खोजो, यहां पे 4th ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये देखो आ गया 95। चलो 95 कर लेते हैं अब पहले। देखो X, इसमें CHCl3 KOH दिए तो बना Y, और फिर LiAlH4 दिए तो CH3 CH2 NHCH3। आपसे पूछा है कि द कंपाउंड X इज, इसमें से X क्या होगा। स्टूडेंट जैसे ही CHCl3 प्लस KOH को देखे ना, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, कार्बाइलेमिन रिएक्शन। मतलब ये जो शुरू में X रहा होगा ये प्राइमरी एमाइन रहा होगा। तो चलो देखते हैं इसमें प्राइमरी एमाइन कौन सा दे रखा है भाई, एक ही तो है, ये चौथा ऑप्शन। करके भी देख लो रिएक्शन, तो CH3 CH2 NH2, और इसका रिएक्शन जब करोगे CHCl3 प्लस KOH से तो बनेगा CH3 CH2 NC, आइसोसाइनाइड बनेगा या कार्बाइलेमिन बनेगा, ठीक है ना। और इसका फर्दर रिडक्शन करा दो LiAlH4, तो यहां से क्या बनता है स्टूडेंट्स, CH3 CH2 NH और NH के साथ CH3। तो एक ही ऑप्शन ही था इस तरह का प्राइमरी एमाइन, ठीक है। ये अगर नहीं भी देखते तुम LiAlH4 वाला चीज, तो भी तुम यहां समझ सकते थे कि प्राइमरी एमाइन ही होगा, वो CHCl3 प्लस KOH से रिएक्शन किया है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, 4th। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 95। अब देखते हैं इसके आगे कौन सा है। इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 96। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखा जाए 96 में क्या कहता है। कहता है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग कॉलम 1 एंड 2। फिर से एक मैच कॉलम का क्वेश्चन है, 1 और 2 दो दिया हुआ है, इसमें अपने को मैच करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एनिलीन दिया हुआ है, तो देखो एनिलीन को किससे मैच करें, आइसोसाइनाइड टेस्ट, हां देगा भाई एनिलीन, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कार्बाइलेमिन रिएक्शन क्यों नहीं देगा, प्राइमरी एमाइन है। तो ए को मिला दिया आइसोसाइनाइड से, मतलब ए का हो गया 4, ठीक है। उसके बाद देखो एसीटोफिनोन PHCOCH3, तो PHCOCH3 2,4 DNP टेस्ट, तो स्टूडेंट 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसको 2,4 DNP के साथ रिएक्शन कराओ तो ROY, रेड ऑरेंज येलो, इनमें से किसी कलर का प्रेसिपिटेट देगा। इसी को क्या कहते हैं, 2,4 DNP टेस्ट। तो चलो इसको भी मिला लिया हम लोग। फिर है बेंजामाइड, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका हो गया फर्स्ट। अच्छा एक और है फिनॉल, तो फिनॉल कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सेकंड हो गया ना इसका, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन क्या हुआ,
फिनॉल CO2 प्लस NaOH दिए, अब फिर एसिडिफिकेशन करा दिए, ठीक है। तो OH ऑर्थो पे क्या आएगा, COH, वही प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है ना। तो ये कोल्बे रिएक्शन। तो चलिए मैच तो कर ही लिए, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, खोज लो इसमें। देखो A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, D का 1 है ना। A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। देखो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 97 पे। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं 97 को। ओके, आपसे कह रहा है द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, आपसे कह रहा है द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड, इनमें से किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, ये देखिए अल्कोहल है C4H9OH, ये NH2 है, उसके बाद ये तो एल्केन हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना सकता है, और उसमें भी अपने को देखना क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो ऑब्वियस सा बात है अल्कोहल, O पे डेल माइनस ज्यादा रहेगा। अगर अल्कोहल में देखो तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में O पे डेल माइनस या उसका H पे डेल प्लस ज्यादा रहेगा, क्यों, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा अगर डेल माइनस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, H पे भी ज्यादा डेल प्लस रहेगा। तो अगर स्टूडेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल सा बात है। तो किसका सबसे ज्यादा होगा, अल्कोहल का, एंड अल्कोहल आपका X में दिया हुआ है और X ऑप्शन 1 में दिया है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 97 के बाद आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 98। देखो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट वन अमॉन्ग गिवन ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को इसमें से आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में क्या दिया है, एरोमेटिक एमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया। एरोमेटिक एमाइन जैसे तुम सबसे सिंपल PHNH2 ले लो, तो स्टूडेंट्स इसका लोन पेयर अगर डीलोकेलाइज्ड है तो देने की टेंडेंसी कम होगी बाहर, मतलब दूसरे एसिड को, और अमोनिया में तो फुल्ली लोकेलाइज्ड है तो इसके देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो कहता है कि एरोमेटिक एमाइन वीकर बेस होता है, सही बात है भाई, तो ये तो करेक्ट है, अपने को रॉन्ग खोजना है, तो ये तो करेक्ट था। सेकंड, एलिफेटिक एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अब एलिफेटिक एमाइन होगा तो RNH2 या R2NH जो भी होगा वो तो अमोनिया से ज्यादा होगा ही, प्लस आई सब वर्क करेगा इसका, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी RNH2 सब में ज्यादा होगी, या सेकेंडरी है तो और ज्यादा होगा, तो अमोनिया से तो स्ट्रांग होगा भाई, तो ये भी तो करेक्ट स्टेटमेंट ही हुआ सेकेंड वाला। थर्ड में क्या कहता है, लोअर एमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। नहीं, लोअर एमाइन जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा, हायर एमाइन में जाओगे, तो जो स्टूडेंट्स कार्बन वाला पार्ट बढ़ा, एल्काइल वाला पार्ट बढ़ा, दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में घटते जाएगी, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये रॉन्ग आपको खोज रहा था तो यही रॉन्ग होगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड। ठीक है, अच्छा फोर्थ में क्या कह रहा है, बेंजोवाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एनिलीन, करा दो इसको, इसको भी समझ लो। तो बेंजोवाइल क्लोराइड क्या होगा स्टूडेंट, PHCOCl, और इसका रिएक्शन किससे कराना है, एनिलीन से। तो एनिलीन क्या हो गया स्टूडेंट, PHNH2, तो इसको अटैक करो कार्बन पे, CO ओपन होगा, रिटर्न होकर के Cl को भगा देगा, तो क्या बन गया यहां से, PH C डबल बॉन्ड O NH और PH, तो कहता है बेंजानाइलाइड इज फॉर्म्ड। तो ये तो सही है, अपने को तो रॉन्ग वाला खोजना था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं और कौन सा है, ये क्वेश्चन तो आपको आ गया समझ में। चलिए 98 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 99। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया हुआ है। देखो ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन बना लेते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड दिए तो ब्यूट-2-ईन हो गया। इसमें O3 और ZnH2 दिया, O3 और ZnH2 किसका रिएजेंट हो गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। तो स्टूडेंट्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो ये दोनों बॉन्ड जाएगा,
एक डबल बॉन्ड O यहां आएगा और एक डबल बॉन्ड O यहां आएगा। क्या प्रोडक्ट बना? CH3COH, और इधर से भी क्या बना? CH3COH। दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ CH3COH, एसिटल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या है। When 2-chlorobutane reacts with 1 mole of ammonia, 2-chlorobutane पहले बना लो, तो CH3 CHCl CH2 CH3, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2-chlorobutane। इसका कहता है कि 1 मोल अमोनिया से रिएक्ट किया गया, ठीक है। तो 1 मोल अमोनिया से अगर रिएक्शन कराओगे तो N का लोन पेयर इस पे अटैक, Cl को भगा दिया, क्या बना प्रोडक्ट? CH3 CH NH2 और CH2 CH3, ये बन गया। अब क्या कहता है? Which further reacts with नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड लो, चाहे तुम इसको NaNO2 प्लस HCl लो, तो ये डाइजोनियम तो बनेगा, लेकिन हाईली अनस्टेबल होगा, एलिफेटिक का डाइजोनियम, तो तुरंत N2 लिबरेट करेगा, CH3 CH प्लस CH2 CH3 बना, और इसको वाटर से रिएक्शन करा दोगे तो CH3 CHOH CH2 CH3 बनेगा। तो 2 ब्यूटेनॉल बना कि नहीं? ब्यूटेन 2 ऑल। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। तो ये हो गया स्टूडेंट्स AITS माइनर टेस्ट मिन टेस्ट 10 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।